हाय हाय गाइस, आज हम लोग देखते हैं कुछ नया चीज़ के बारे में। हम लोग बहुत बहुत बात के बाद मिल रहे हैं वीडियो में। आज हम लोग देखते हैं कि वीडियो में कि किस तरह आप ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं, आप किस तरह वर्ब को पहचान सकते हैं, आप किस तरह नाउन को पहचान सकते हैं, किस तरह प्रोनाउन को पहचान सकते हैं। आज आपको हम दिखाएंगे कि किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले बेसिक जान लेना ज़रूरी है। बेसिक जान लेना क्या ज़रूरी है कि आप जब भी पढ़ते हैं तो लेटर पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं या फिर कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो उसको पहले जान लेना पड़ेगा आपको। पहले सबसे पहले आप हमको कमेंट कर में बताइए कि लेटर आप किसको कहते हैं और अल्फ़ाबेट आप किसको कहते हैं। हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लेटर और अल्फ़ाबेट किसको कहते हैं। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर हमको लिखिएगा कि लेटर किसको कहते हैं और अल्फ़ाबेट किसको कहते हैं। आज हम लोग देखते हैं, उस क्लास में हम लोग बताए थे कि ऑब्जेक्ट को छांटने के लिए बताए थे और सब्जेक्ट को हम लोग छांटने के लिए बताए थे। हम लोग सब्जेक्ट को जानते हैं कि जो चीज़ सब्जेक्ट होता है, जो चीज़ सब्जेक्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन, और जो चीज़ प्रोनाउन होता है उसी को बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम लोग कहते हैं किसके, जो चीज़ दुनिया में दो ही चीज़ होता है, या फिर कोई काम करता है या फिर वो चीज़ होता है। डूइंग और बीइंग क्या होता है, डूइंग और बीइंग, या फिर डूअर होगा या फिर बीइंग होगा। डूइंग मतलब वह पढ़ता है, वह पढ़ता है तो काम करता है ना। वह एक डॉक्टर है यानी होने का बोध करा रहा है, और वह पढ़ता है तो पढ़ता है तो काम कर रहा है ना, यानी काम कर रहा है। तो दुनिया में दो ही है, एक डूअर है, एक बीइंग है। आज हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को आप कैसे छांटते हैं। आखिर ऑब्जेक्ट को आप पहचानेंगे कैसे, कैसे जान सकते हैं कि ये मेरा चीज ऑब्जेक्ट है। सो और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट करता क्या है। सो आज हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाता है। सो ठीक है, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं पता है, जो सब्जेक्ट को प्रभावित करता है, जो सब्जेक्ट को प्रभावित करता है उसी को बोला जाता है ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया कि राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो। अब बताइए, मान लीजिए ये है सो राम है, ठीक है, ये राम है और ये है सो मैंगो है। अब आप बताइए, ये राम खाएगा आम को तो किसको प्रभावित कर रहा है, आम को प्रभावित कर रहा है ना। तो सब्जेक्ट जिस भी चीज को प्रभावित करेगा उसी को बोला जाता है ऑब्जेक्ट। क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट। फिर ध्यान से सुन लीजिए कि सब्जेक्ट है सो जिस चीज को प्रभावित करता है उसी को बोला जाता है ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ बताया कि राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो। अच्छा आप बताइए, ये राम आम को खाता है तो प्रभावित किसको कर रहा है, मैंगो को ना कर रहा है। तो मैंगो को कर रहा है तो मैंगो मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट जिस भी चीज को प्रभावित करेगा उसी को बोला जाता है, हमको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट कुछ भी चीज को प्रभावित करेगा, जिसको भी प्रभावित करेगा उसी को बोला जाता है ऑब्जेक्ट। आज हम लोग देखते हैं, मतलब देखेंगे कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, यानी जो सब्जेक्ट से प्रभावित होता है। राम है सो क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से प्रभावित कौन हो रहा है, यानी राम खा रहा है एप्पल को तो प्रभावित कौन हो रहा है, एप्पल ना हो रहा है। तो एप्पल प्रभावित हो रहा है ना, तो जिसको सब्जेक्ट प्रभावित करेगा उसी को बोला जाता है ऑब्जेक्ट। क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट। और एक बात याद रखना तुम लोग, एक बात आप लोग याद रखिएगा कि ईट के साथ हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। और गो के साथ हम लोग कभी भी देखते हैं, जब लिखते हैं तो गो के साथ हमेशा टू आता है। गो के साथ हमेशा टू क्यों आता है, क्योंकि प्लेस के लिए लगाया जाता है। किसके लिए लगाया जाता है, प्लेस के लिए। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हम लोग गो के स्थान पर गो के साथ टू जोड़ते हैं। अब देखिए हम लोग को गो के साथ क्या आएगा, गो के साथ हम लोग को ऑब्जेक्ट आएगा या फिर कुछ आएगा। सो आज हम लोग देखते हैं, हम लोग जान गए कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं से, लेकिन आप लोग है सो और कुछ नहीं जानते हैं। आप लोगों को हम बताना चाहते हैं, हम बताना क्या चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट तो आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन ये जो नया वर्ड हम आपको बता रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट। क्या नाम है उसका, कॉम्प्लीमेंट। यानी कॉम्प्लीमेंट अब किसको कहते हैं, जब आप पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो आप कॉम्प्लीमेंट कहते हैं किसको, कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं, जो सब्जेक्ट जहां तुम जाएगा वहां तुम कुछ नहीं कर पाएगा, यानी तुम प्रभावित कुछ चीज को नहीं कर पाएगा, उसी को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट। यानी तुम उस जगह को या फिर कहीं भी जाएगा तुम प्रभावित नहीं कर पाएगा। हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया राम गोज टू दिल्ली, राम गोज टू दिल्ली। अब आप बताइए, ये राम है, राम जाएगा दिल्ली
तो बताओ, दिल्ली था बड़ा तो छोटा हो जाएगा? नहीं ना। यानी तुम कुछ प्रभावित कर पा रहा है? नहीं ना। यानी हम जिस भी चीज को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, सब्जेक्ट प्रभावित नहीं कर पाता है, उसी को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट। क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट। अभी आप नया वर्ड सुन रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट आप लोग पढ़े नहीं होंगे। तो ऐसे ही सेंटेंस को छाटा जाता है, और इसीलिए गो के साथ हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है। क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, यानी राम दिल्ली जाता है तो आप लोगों को बोल दिया जाए कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट छाट के दिखाइए, तो आपको ना दिल्ली को ऑब्जेक्ट नहीं कहना है, क्या कि ऑब्जेक्ट को हम उसी को बोलते हैं हम जिस चीज को प्रभावित करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट आप बताइए, दिल्ली जाएंगे आप, राम दिल्ली जाएगा, तो हो सकता है कि आप वहाँ एक जनसंख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप दिल्ली को कुछ प्रभावित नहीं कर सकेंगे। जब आप प्रभावित नहीं कर सकेंगे ना, तो हम उसको ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, हम उसको क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।